श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
उपरोहित ही कहे नर अब विलंब कर कारण उपरोहित ही कहे नर सचिव बुलाए मंगल सकलकारी सब भगवान की अहेतु असीम कृपा। ये ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आज भावरी कई दिन है, विवाह कई दिन है। आज क्रमशः अपन कथा श्रवण करके और कल बारात जनकपुरी भी पहुंच गई थी और संक्षिप्त रूप से हल्दी का नैन भी हो गया था। अब आज भावरी का विवाह का प्रसंग है। समय अपने पास सीमित है। उस सीमित समय में इस बहुत भारी प्रसंग को पूरा करेंगे। तो बारात का वर्णन जो है वह इस प्रकार से संकेत करता है कि विवाह तो भले ही अगन में हुआ, पर बारात तो 6 महीना पहले आ गई। रामचरितमानस के ही अनुसार अगर अपन विचार करें तो बारात अगन में नहीं आ गई, बारात तो 6 महीना पहले आ गई। क्योंकि जब दूत पत्रिका लेकर के आए तो उसके बाद वर्णन लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज की, जनक जी महाराज ने बारात के आने के लिए मार्ग को सुंदर कराया, व्यवस्थित कराया और साथ में नदियों पर बड़े बड़े पुल बनवाए। तो अगन में आएगी तो पुल कैसे बन सकते, फिर आप बताओ। वर्षा के बाद ठंड शुरू हो रही तो पुल तो गर्मी में ही बनते, तो गर्मी में बनते हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि दूत गर्मी में ही जनकपुरी पत्र लेकर के आए और बारात की यहाँ तैयारी हुई। वहां जनक जी महाराज ने नदियों पे पुल बनवाए। अब आज के जैसे साधन तो थे नहीं। बारात चल करके और जनकपुरी पहुंचने में ऐसा थोड़ी कि सवेरे चली शाम को पहुंच गए, कई दिन लगे। बीच बीच में वो वर्णन आया, जनक जी महाराज ने बीच बीच में और रुकने की व्यवस्था बनवाई बारात की। बड़े सुंदर सुंदर भवन निर्माण करा करके और बारात जिसमें बीच में विश्राम कर सके, ऐसी व्यवस्था जनक जी ने कराई। तो बारात चल करके जब तक जनकपुरी पहुंची तब तक विवाह के मुहूर्त देव सो गए। भावर की कोई मुहूर्त ही नहीं निकला और देव सो गए। अब देव सो गए, वर्षा शुरू हो गई। आषाढ़ में सोते ना देवता अपने, देवशैनी एकादशी। तो यहाँ देवशैनी एकादशी पे मुहूर्त समाप्त हुए, वर्षा भारी होने लगी, मार्ग सब बंद। और तब बारात पूरे वर्षा ऋतु जनकपुरी में पड़ी रही। और जब कार्तिक में एकादशी पर देव जागे, देव उठनी एकादशी जिसको अपन कहते हैं, जब
देव उठनी एकादशी पर देव जागे और तब मुहूर्त निकाला गया। तो मुहूर्त निकला अगन शुक्ल पंचमी। तो बारात बहुत समय पहले से जनकपुरी में आकर के और डेरा डाले। तो जब मुहूर्त निकल गया तो उपरोहित ही कहे नर नाहा। अब मुहूर्त नजदीक आ गया, पास में ही आ गया मुहूर्त। तब जनक महाराज ने अपने कुलगुरु सतानंद जी से कहा कि महाराज अब तो भावरी का मुहूर्त ही पास आ गया है, तो अब विलंब करने की क्या बात है, अब तो जल्दी जल्दी से कार्य प्रारंभ कराओ। और तब सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। कुलगुरु सतानंद जी जनक जी महाराज के उन्होंने मंत्रियों को बुला करके और विवाह की सारी सामग्री मंगवाई। लेने चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। वहां जनवासे में बारात लेकर और भवन तक पधारने, मंडप तक पधारने के लिए आमंत्रित किए गए। तो जनक जी के सेवक जाकर के जनवासे में पहुंचे और महाराज दशरथ जी को आमंत्रित किया कि महाराज बारात चले, मुहूर्त आने वाला है विवाह का। तो गुरु ही पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। महाराज दशरथ जी ने अपने कुलगुरु महाराज वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के और कुल रीति का विधिवत पालन करते हुए चले संग मुनि साधु समाजा। महाराज दशरथ जी बारात लेकर के चले तो, परंतु एक बहुत विलक्षण बात यही है कि महाराज दशरथ जी राजाओं का समाज लेकर नहीं चले, है राजाओं का समाज, पर महाराज दशरथ जी किनसे घिरे हैं? ऋषि मुनि संत महात्माओं के बीच में महाराज दशरथ जी चले बारात लेकर। और देवताओं ने देखा बारात प्रस्थान कर रही है, तो सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाए निशाना। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, सुंदर नगाड़े दुंदुभी बजाई और अब बारात चली। तो नगर नारी नर रूप निधाना, नगर नारी नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुशील सुजाना, नहीं देखी सब सुर सुर नारी, नहीं देखी सब सुर सुर नारी। भय नखत जनु विधु उजियारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। महाराज बारात के दर्शन जनकपुर के नर नारी कर रहे हैं, संपूर्ण देवता कर रहे हैं। और देवताओं में ब्रह्मा जी ने जब देखा तो विधि भयउ आश्चर्य विशेषी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। संपूर्ण जनकपुरी में ब्रह्मा जी को अपना बनाया एक तिनका नहीं मिल रहा था। एक भी तिनका ब्रह्मा जी की अपनी रचना नहीं थी। निज करनी कछु कतहु न देखी, यहां मेरा बनाया कुछ है ही नहीं।
ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा तो नहीं हम कोई दूसरे लोक में आ गए हो, दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए हो। आश्चर्य होकर के अभी चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय भगवान शंकर जी आए। उन्होंने देखा तो समझ गए कि ब्रह्मा जी भूल रहे हैं। शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुवीर विवाह। लाडली लाल की जय। भगवान शंकर जी ने देखा ब्रह्मा जी तो भूल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को समझाया और यानी आचर्य भूलाओ। भगवान शंकर जी ने कहा कि आश्चर्य में मत पड़ो, आप भूल रहे हो। हृदय विचारहु धीरे धीरे सिय रघुवीर हुआ। यह राम जानकी जी का विवाह है, इसलिए आप सावधान होकर के इसमें दर्शन करिए। आप अपनी बनाई हुई वस्तु मत ढूंढिए जनकपुरी में। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा कि महाराज, जिनकर नाम लेते जग माही, सकल अमंगल मूल न ताही। जिनकर नाम लेते जग माही, सकल करतल मोहि पदारथ चारी, ऐसी राम कहेउ कामारी। करतल मोहि पदारथ चारी, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय राम कहु कहानी। भगवान शंकर जी ने समझाया ब्रह्मा जी को कि महाराज कहाँ भूल रहे हो आप। जिनके नाम की ऐसी महिमा है। कैसी महिमा है? बोले जाकर नाम लेत जग माही, नाम लेते ही साथ सकल अमंगल मूल न साही। संसार में जितने प्रकार के अमंगल हैं जड़ से नष्ट हो जाते, कितने में? राम जी का नाम लेने में। अब आप कहो हम तो बहुत राम राम करते, हमको तो कभी ऐसा होता नहीं। तो क्या राम नाम में कमी है? तो राम नाम में कमी नहीं है। जा सुनाम सुमिरत एक बार, परंतु हम जो लेते हैं उसमें कुछ कमी हमारे में है, नाम में नहीं है। कमी कहाँ है? लेने वाले में होती है। कौन सी कमी है? हमारी श्रद्धा नहीं उतनी रहती, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं बनता नाम पर, हमारी निष्ठा नहीं है नाम पर, इसलिए हमें वह फल नहीं प्राप्त होता। दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ श्रद्धा विश्वास हो, तो एक नाम राम नाम में वह प्रभाव है। सकल अमंगल, सारे संसार के अमंगलों को नष्ट कर सकता है। एक ही राम नाम भवसागर से मुक्त कर सकता है, पर हमारी नाम में निष्ठा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें वह प्रभाव नहीं दिखाई देता। अपन संसार के हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर, हर जगह विश्वास करेंगे, पर भगवान पर नहीं करते। कहां करते? और संसार पर कितना विश्वास कर लेते। आदमी तो छोड़ो, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी पर हम भरोसा कर लेते, करते कि नहीं करते? अपन यात्रा पे चले और कहीं बिल्ली निकल गई, अरे उन्होंने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, खड़ी हो गई गाड़ी, तो आपने बिल्ली पे भरोसा किया कि नहीं किया? बिल्ली पे भरोसा किया
पर आपने राम नाम पर भरोसा कहाँ किया? क्यों? अगर आपके भीतर दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ श्रद्धा विश्वास है, तो आप उसी समय श्री राम जय जय राम कह के गाड़ी को ब्रेक लगाने ही नहीं देते, चलती रहती। ठाकुर जी की कृपा से हम तो गाड़ी चलाते रहते हैं, चाहे कितने बिल्ली रास्ता काटे हो, चाहे कुछ भी। गोसाई जी महाराज जब भगवान शंकर जी की साक्षी देके कह रहे, सत्य कहो लिख शंकर साक्षी, मैं जो इसमें लिख रहा हूं वो सब सत्य है, इसके लिए भगवान शंकर जी की साक्षी दे रहे हैं, तो इस पर भरोसा करना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज की हर वाणी पर भरोसा करके अगर अपन चले तो अमंगल कभी रहे ही ना। तो भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को सावधान किया कि महाराज, जिनके नाम लेने से करतल हो ही पदार्थ चारी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों हथेली पर आ जाते हैं नाम लेने भर से, वह परब्रह्म परमात्मा राम जानकी जी का विवाह है, आप कहां भूल रहे हो? यही विधि शंभु सुर ने समझावा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने समझाया और पुण्य आगे वर बसह चलावा। भगवान शंकर जी ने अपना नंदी आगे चला दिया कि बस भाई हमारा काम था आपको समझाने का, हमने समझा दिया, अब हम आनंद लेंगे बारात का। ऐसा कह के राम जी आगे चले, पुनि राम ही बिलोक ही हर से। और रघुनाथ जी के दूल्हे भेष के दर्शन किए। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी, लाडली लाल की जय। रघुनाथ जी के सुंदर स्वरूप को देख करके बार ही बार निहार भगवान शंकर जी बार बार रघुनाथ जी को ही दर्शन कर रहे थे, इधर उधर और कुछ नहीं देख रहे थे। टकटकी लगा करके रघुनाथ जी को देख रहे थे। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी, पार्वती जी भी आई थी विवाह में। भगवान शंकर पार्वती जी सहित और दूल्हा सरकार के दर्शन कर रहे थे, तो सारा शरीर रोमांच हो रहा था, पुलकित फरूरी आ रही थी, नेत्रों में प्रेम आंसू आ रहे थे। इस प्रकार से भगवान शंकर पार्वती जी दर्शन कर रहे थे। अब पार्वती जी पहले आने नहीं थी ब्याह में, नहीं, पर बाद में आई। कैसे आई? तो जैसे यहां विवाह का बारात की तैयारी हुई, वहां भगवान शंकर जी कैलाश से चलने लगे। जैसे ही चलने लगी तो उन्होंने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? तैयार होकर के बढ़िया, नंदी भी आज श्रृंगार बहुत है, जा कहां रहे हो? भगवान शंकर जी ने कहा, देवी हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम जी का विवाह है, बारात निकलने वाली है, अब हमें जाने दो जल्दी। पार्वती जी ने कहा, महाराज तब तो आपको नहीं जाने देंगे। भगवान शंकर जी ने कहा, अरे आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे इष्ट देव का विवाह है, हमारा जाना बहुत जरूरी है भाई। पार्वती जी ने कहा, महाराज इसीलिए हम नहीं जाने देंगे कि आपके जाने से बना बनाया विवाह बिगड़ जाएगा। भगवान शंकर जी ने कहा, मेरे जाने से काहे को बिगड़ेगा विवाह? तो पार्वती जी ने कहा, महाराज देखो, इस समय जिस घोड़े पर राम जी सरकार दूल्हा बने बैठे हैं, यही तुरंग पर राम विराजे। वह घोड़ा कौन है? बोले कामदेव ही घोड़ा बना है। आप गए और आपने आनंद में भर के तीसरा नेत्र वहां भी खोल दिया, तो दूल्हा बिना घोड़ा को हो जाए। तो इसलिए पार्वती जी कहती हैं, एक नेत्र से काम जरो, एक नेत्र से काम जरो, तुम इतने नेत्र लगाई, दूल्हा देखन जाओ न प्रीतम, मोरो जी घबराई, मोरो जी घबराई। एक नेत्र से काम जरो, तुम इतने नेत्र लगाई, दूल्हा देखन जाओ न प्रीतम, मोरो जी घबराई, मोरो जी घबराई। पार्वती जी ने कहा, महाराज बताओ, 5 मुखारबिंद 15 नेत्र
और 5-5 आंखें खुल गए हैं आपकी ये तीसरा ने। तो कामदेव तो महाराज राख मिले है उसे, बिना घोड़ा का दूल्हा कैसे विवाह, सब गड़बड़ कर दोगे आप। भगवान शंकर जी ने कहा देवी ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं क्रोध भरी आंखन से देखो तीनों काम जराई, क्रोध भरी आंखन से देखो तीनों काम जराई, क्रोध भरी आंखन से देखो तीनों काम जराई, आज हृदय आनंद भरो है सुन गौरी माई, सुन गणपति की माई, आज हृदय आनंद भरो है सुन गणपति की माई, सुन गणपति की माई, आज हृदय आनंद भरो है सुन गणपति की माई, सुन गणपति की माई, आज हृदय आनंद भरो है सुन गणपति की माई। भगवान शंकर जी ने कहा देवी देखो वो समय की बात अलग थी, आज कुछ और बात है। महाराज आज कौन सी विशेष बात हो गई? तो भगवान शंकर जी बोले देखो तब हमने क्रोध भरी दृष्टि से देखा था और इसलिए कामदेव जल गया। आज कोई क्रोध थोड़ी है, आज हमारे ठाकुर जी दूल्हा बने हैं, तो आज तो हृदय में आनंद ही आनंद है, अब क्रोध की कोई बात ही नहीं है देवी, और इसलिए अब जाने दो, हमें दर्शन करने दो। पार्वती जी बोली महाराज ऐसे में तो खतरा है, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कब तुम्हें क्रोध आ जाए। तो भगवान शंकर जी कह रहे जाना तो जरूरी है भाई, अब तुम बताओ कोई उपाय हो तो हम वो पूरा करें। पार्वती जी ने कहा महाराज परीक्षा लेंगे, हमारी परीक्षा में पास हो जाओगे तो चले जाना। तो परीक्षा ले लो देवी, आपको तो आदत है परीक्षा लेने की, राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, हमारी भी ले लो भाई, ले लो परीक्षा चलो। तो पार्वती जी ने तिनका एक उठाए से जा भोला को समझाई, 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 जो यह प्रभु की कृपा से जलने से बच जाई, जलने से बच जाई, जो यह प्रभु की कृपा से जलने से बच जाई, जलने से बच जाई। भगवान शंकर जी से बोली पार्वती जी की महाराज देखो एक तो भूमि में से तिनका उठाया पार्वती जी ने और कह रही है महाराज इस तिनके की ओर देखो आप, अगर आपके देखने से जलने से बच जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि कामदेव भी बच जाएगा। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज तिनका एक उठाए तेल जा भोला को समझाई, जो यह प्रभु की कृपा दृष्टि से जलने से बच जाई, जलने से बच जाई, जो प्रभु की कृपा दृष्टि से जलने से बच जाई, जलने से बच जाई। मुस्का कर कंकर जब देखे, मुस्का कर कंकर जब देखे तिनका गौहर आई, मुस्का कर कंकर जब देखे तिनका गौहर आई, प्रभु की कृपा दृष्टि से जो यह जलने से बच जाई, जलने से बच जाई, प्रभु की कृपा दृष्टि से जो यह जलने से बच जाई, जलने से बच जाई। पार्वती जी ने तिनका उठाया, भगवान शंकर जी ने तिनका को देखा
जैसे ही तिनका को देखा, तिनका एक उठाए से ले जा, भोला को समझाई, जो यह प्रभु की कृपा दृष्टि ते जलने से बच जाई। बोली जलने से बच जाएगा तो आप जा सकते हो। भगवान शंकर जी ने, हंसी आ गई, पार्वती जी परीक्षा ले रही हैं, इनको आदत पड़ी परीक्षा की, तो मुस्कुराते हुए, मुस्का कर शंकर जब देखे, मुस्का कर शंकर जब देखे, तिनका गौहर आई, मुस्का कर शंकर जब देखे, तिनका गौहर आई, तिनका गौहर आई, मुस्का कर शंकर जब देखे, तिनका गौहर आई, तिनका गौहर आई। भगवान शंकर जी जैसे ही मुस्कुरा करके उस तिनके की ओर देखे, वो सूखा तिनका लिए थी पार्वती जी हाथ में। जैसे ही भगवान शंकर जी ने मुस्कुरा करके उस तिनका को देखा, वो सूखा तिनका हरा हो गया। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी अब चलें? अरे बोले अबे कैसे चलें? बोले महाराज अब कौन सी बात है? तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज अब का आप अकेले ही चले जाओ, हम भी चलेंगे विवाह में। विवाह में तो भाई देखो, आज ब्याह में सब संगे ले लेके आए, सब जने के नहीं देखो है, तो संगे जरूरी है भाई, ले आओ। तो पार्वती जी ने कहा महाराज ब्याह में अकेले जावे से का शोभा बने, बताओ, हम आपके साथ चल रहे हैं, आप हमें ले चलो साथ में, तुम क्या करो विवाह में? तो पार्वती जी बोली वाह, गारी को गे कहे तुम गए हो? तो पार्वती जी बोली हम भी चले, हम भी एक आध गाड़ी बन रहा है। और रघुनाथ जी की शोभा ऐसी थी, भगवान शंकर जी कह रहे हैं, जिनदारो 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 रे राम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो 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 रे राम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो 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 रे राम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो राम जिनदारो राम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो राम दूल्हा जिनदारो राम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो राम दूल्हा जनकपुरी की नार नवेली, नारी नवेली, हाँ नारी नवेली, नारी नवेली, हाँ जनकपुरी की नारी नवेली, जनकपुरी की नारी नवेली, अपने नैना अपने नैना तुम्हारो तुम्हारो नाम दूल्हा पे जादू टोना, अपने नैना तुम्हारो तुम्हारो नाम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो राम दूल्हा पे जादू टोना, जिनदारो राम दूल्हा पे जादू टोना। लयोरी कोई काजल की डिबिया, लयोरी कोई काजल की डिबिया, लयोरी कोई काजल की डिबिया, लयोरी कोई काजल की डिबिया,
सोना। जिन डारो हे राम तू लाप जादू सोना। जिन डारो राम दूलाप जादू सोना। जिन डारो राम तू लाप जादू सोना। सिय मातु महारानी सुनैना। सिय मातु महारानी सुनैना। सिय मातु महारानी सुनैना। सिय मातु महारानी सुनैना। राई नौन उतारो उतारो राम दूलाप जादू सोना। राई नौन उतारो उतारो राम गुलाब जादू सोना। राई नौन जय हो उतारो राम दूलाप जादू सोना। राई नौन उतारो उतारो राम गुलाब जादू सोना। जिन डारो राम दूलाप जादू सोना। जिन डारो राम गुलाब जादू सोना। नीलमणि राघव बन रे पे। 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 तन मन धन सब तन मन धन सब मारो तन मन धन सब मारो मारो राम दूलाप जादू सोना। जिन डारो राम गुलाब जादू सोना। जिन डारो राम दूलाप जादू सोना। जिन डारो राम गुलाब जादू सोना। भगवान शंकर जी व्याकुल हो गए, कहीं दूल्हा सरकार को नजर न लग जाए। अब भगवान शंकर जी क्या करते? भगवान शंकर जी तो अपनों ही श्रृंगार करूंगी करें। तुरंत जनकपुर की स्त्रियों से कह रहे हैं, कोई राई नौन उतार दो, अरे कोई काजल का डिठोनी लगा दो, सरकार को कहीं नजर ना लग जाए। इस प्रकार से भगवान शंकर जी टकटकी लगा करके रघुनाथ जी के दूल्हे वेश के दर्शन कर रहे थे। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। शंकर राम रूप अनुरागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरिहित सहित राम जब जोहे। हरिहित सहित राम जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे। रमा समेत रमापति मोहे। निरखिया छवि विधि हर काम।
जेवर भोजन लाहू विदित जेवर भोजन लाहू विदित जेवर भोजन लाहू विदित जेवर भोजन लाहू। शंकर राम रूप अनुरागी। भगवान शंकर जी का हृदय प्रेम से भर गया रघुनाथ जी के दर्शन करके। और नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्र भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय लगे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। देखो, जो संतोषी जीव होता है वो जिसको जितना खुद को मिले उतने में संतुष्ट होता है, और जो संतुष्टि जिसके भीतर नहीं होती तो अपने प्राप्ति पर विचार नहीं करता। नहीं, एक हो ज्यादा काय मिलो वो दिन रात जो ही देखा, एक हो बहुत मिलो, अपना नहीं देखता हमें कितना मिला। तो भगवान शंकर जी तो बहुत प्रसन्न थे। पर नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्र अत्यंत प्यारे लगे भगवान शंकर जी को। परंतु ब्रह्मा जी को बोले, निरखि राम छवि विधि हर साने। पहले तो राम जी के दर्शन करके प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, पर बाद में बोले 8 नयन जाने पछताने। ब्रह्मा जी पहले प्रसन्न हुए रघुनाथ जी के दर्शन करके, परंतु जब अगल बगल देखे तो भगवान शंकर जी, कार्तिकेय जी तो अपनों सुख भूल गए भगवान शंकर जी। अब दुख में डूब गए। कौन से दुख में? ब्रह्मा जी किस दुख में डूब गए? भगवान शंकर जी 15 नेत्र से कर रहे, तो दूने में एक ही नेत्र कम पड़ रहो। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र, 4 मुखार बिंदु पे 8 नेत्र, और भगवान शंकर जी के 5 मुंह पे 15 नेत्र। तो 5 मुंह के 15 नेत्रों से कर रहे, माने लगभग दूने ही हो गए। और बगल में देखे तो इतने कार्तिकेय जी, बोले बेटा भी कम नहीं है। बोले का पिताजी दूने पे है तो जी डेवड़े पे तो बेटा ही है। बोले सदानंद है ना, 6 मुंह है कार्तिकेय जी के, तो 6 मुंह के 12 नेत्र, और ब्रह्मा जी के 8। तो ब्रह्मा जी बड़े पश्चाताप में डूब गए कि बताओ, सारी दुनिया के, सारे संसार के कीड़ा मकोड़ा से लेके मनुष्य तक सबके नेत्र हम ही बनाते, और हमें ऐसा जानते कि रघुनाथ जी के ऐसे सुंदर दूल्हा भेष के दर्शन मिलेंगे तो हम बहुत से नेत्र बना लेते। पर आज पश्चाताप हो रहा भगवान ब्रह्मा जी को। और तो भगवान शंकर जी ने समझाया, बब्बा चिंता नहीं करो, जितनो मिल रहा उतने ही में संतुष्ट रहो, बढ़िया दर्शन करो प्रेम सहित। इंद्र आया तो इंद्र ने हजारों नेत्र से दर्शन किए, आज उसका श्राप वरदान में बदल गया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था सारे शरीर में भग के निशान हो जाए। देवताओं ने आकर के विनय की, गौतम ऋषि की प्रार्थना की, महाराज ये हमारा राजा है, और राजा ही इतना कुरूप हो जाएगा तो कैसे बनेगा। तब गौतम ऋषि ने उस श्राप का निग्रह कहा था, जब रघुनाथ जी दूल्हा बनेंगे और दूल्हा सरकार के दर्शन करेगा तो ये सारे भग के निशान जो हैं वो नेत्र में बदल जाएंगे। तो आज हजारों नेत्र से इंद्र दर्शन कर रहा है। इस प्रकार से और बारात दरवाजे तक पहुंच गई। हाथ में लाए कोई नहीं दिखा बारात में तो ऐसे ही।
सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। कोई दुल्हा क्यों गोरे दरे सत, कोई दुल्हा क्यों गोरे करे सत, कोई दुल्हा क्यों गोरे दरे सत, कोई दुल्हा क्यों गोरे करे सत, कोई क्यों सांवर गात हो स्वागत करो। हाँ कोई क्यों सांवर घात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। तो समझिन श्याम रंग रतिमानी, समझिन श्याम रंग रतिमानी, समझिन श्याम रंग रतिमानी, समझिन श्याम रंग रतिमानी। यह रहस्य की बात, जन को स्वागत करो। यह रहस्य की बात, सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। समझी जी हाथी पे बैठे, समझी जी हाथी पे बैठे, समझी जी हाथी पे बैठे, समझी जी हाथी पर बैठे। फिर मूछ पे सजन को स्वागत करो। तेरे मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। आपे मूछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। तेरे मूछ पे हाथ, सजन को सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात, सजन को स्वागत करो। समझिन की करतूत सुनते हैं, समझी जी कर तूत सुनते हैं, समझिन की करतूत सुनते हैं, समझिन की कर तूत सुनते हैं। तब हूँ नहीं लगाते सजन स्वागत करो। तब हूँ नहीं लगाते सजन स्वागत करो।
जनकपुर की स्त्रियां कह रही हैं महाराज दशरथ जी ने सारी लाज कर्म गिरवी रख दी आज। लाज करम सब ये भी रख के, लाज करम सब ये भी रख के, मगही पान चबा स्वागत करो। मग ही पान चबात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। और सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। ओ नारायण प्रभु व्यंग बचन सुन। नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी। नारायण प्रभु वचन सुनी। नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी। श्री नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी। नारायण प्रभु व्यंग वचन सुनी। मंद मंद मुस्कान स्वागत करो। मंद मंद मुस्कात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आ गई बारात सजन। अधिक उछाल भवन अति थोड़ा। ये रामचरितमानस भी ये कहती है, अधिक उत्साह भवन अति थोड़ा। जगह भले ही छोटी है, विवाह का आनंद बहुत है, आप लोगों के हृदय में जगह है, ये जगह का कोई महत्व नहीं है। हृदय में जगह है, सब एक दूसरे आप लोग और स्थान को बना लेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो कभी फिर बड़ी जगह में अपन करेंगे, है ना। अभी तक बड़ी जगहों में करते रहे, पहली बार छोटी जगह में हो रही है। तो अगले वर्ष फिर देखेंगे कहीं बड़ी जगह पर ठाकुर जी का विवाह। तो सखियों ने दरवाजे पर जब बारात आ गई तो परीक्षण किया और परीक्षण करके अब दूल्हा को मंडप में ले गए। बैठारी आसन आरती करनी है कि बर सुख पावनी। बैठारी आसन आरती करी निरखी भर सुख पावनी। मणिपतन भूषण बारे नारी मंगल गावनी। मणिपतन भूषण भूरि बारही नारी मंगल गावनी। ब्रह्मादि कुरवर विप्र वेश बनाए को सुख देखनी। ब्रह्मादि पुरवर वीर प्रवेश बनाए भो सुख देख। अवरोगी रघुकुल कमल रवि छवि सुभग जीवन लेखनी। रघुकुल कमल रवि छवि सुमर जीवन देख। सुंदर आसन पर दूल्हा राजा को बिठाला गया। जनकपुर की स्त्रियां दूल्हा सरकार की आरती करती हैं, अपार सुख में डूबी हैं। मणि बसन भूषण भूरि बारी नारी
बारह नारी मंगल गावे। दिव्य रत्न मणिया वस्त्र आभूषण सब निछावर कर करके ठाकुर जी पर और लुटाई जा रही है निछावर। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाए कौतुक देखे। ब्रह्मा से लेकर के सभी देवता ब्राह्मणों का स्वरूप बना करके और विवाह में पधारे। सब तमाशा देख रहे थे उस विवाह का। अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन रेखे। आज सभी देवता अपने जीवन जन्म को धन्य मान रहे थे रघुनाथ जी के दूल्हे भेष के दर्शन करके। और महाराज जनक जी दशरथ जी आपस में मिले। अति प्रीति अपार प्रेम से महाराज जनक जी और दशरथ जी मिले। कई वैदिक लौकिक सब रीति लोक वेद की सब प्रकार की रीतियों का निर्वाह कर रहे हैं दोनों महाराज। और गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कभी लाजे। जिस समय दोनों महाराज दशरथ जी और जनक जी आपस में मिले, कवियों ने पूरी सामर्थ्य लगा दी कि कोई उपमा तो बने, पर संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं लगी जिसको महाराज दशरथ जी और जनक जी के मिलन से उपमा दी जा सके। लाजे यानी कवि भी लज्जित हो गए। कवि में आप जाने समझियो कि आजकल के जे 2 4 10 लाइन लिखे कवि समझ, वो कवि नहीं। जब रामचरित मानस में कवि लिखा जाता है तो इसमें मालूम कौन कौन आ जाते हैं? भगवान ब्रह्मा से लेकर के वाल्मीकि आदि, नारद, सनकादि ऋषि, स्वरादि, ये हैं कवि। इनकी बात है, साधारण लोगों की बात नहीं। तो सरस्वती, शेष नारायण, वाल्मीकि और अन्य ऋषियों से लेकर के ब्रह्मा जी तक ये सब उपमा खोज खोज के लजा गया ने थक गए, कोई उपमा नहीं मिली। लही न कतहूं हार ही मानी, पर कवि तो है मान नहीं रहे, आए हारे नहीं मान रहे, उपमा खोजवे में लगे हैं। अंत में थक के उनको एक ही बात कहने की पड़ी, इन सम यही उपमा उड़ इनके समान यही है। कवियों ने ऐसा कह के देखो, कवि महोदय भी आ गए। कवियों की बात हो और कवि कैसे बनेगा भाई? तो अंत में सभी कवियों ने ब्रह्मा से लेकर के नारद, सनकादि, वाल्मीकि जी से सभी ने एक ही बात कही, इनके समान यही है। महाराज जनक जी, दशरथ जी के समान संसार में कोई है भी नहीं। क्यों? राम जी के एक पिता है, दूसरे जानकी जी के पिता है। संसार में कोई दूसरा कहां ये सौभाग्य पा सकता है? इसलिए इनके समान उपमा हो ही नहीं सकती। और जग बिरंती उपजावा जब ते, जग बिरंती उपजावा जब ते सुने प्यार बहुत ते सुने प्यार बहुत ते सकल भांति साज समाजू, सकल भांति साज समाजू सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू देव गिरा प्रीति अलौकिक दूरी से
ब्रह्मा ने जब से ये सृष्टि पैदा की है, जग विरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह है हम तब से। बोले बहुत से विवाह देखे हमने, परंतु सकल भांति सम साज समाज, सब प्रकार से बराबरी का समाज, बराबरी का श्रृंगार, सब कुछ बराबरी का, सम यानी बराबर का, सम समझी और बराबर के समझी भी। बोले देखे हम आजू। भगवान ब्रह्मा स्वयं कह रहे जब से सृष्टि निर्माण की तब से आज तक बराबरी के समझी, बराबरी का समाज, बराबरी का श्रृंगार, बराबरी की संपत्ति कभी नहीं देखी। आज बोले पहली बार देख रहे हैं जो सब बराबर पर है। समझी आने का हो, समझी आने समान बुद्धि वाली, धी आने बुद्धि, सम आने समान, जिनकी बुद्धि समान है। और दोनों महाराजाओं की बुद्धि समान है। क्यों? राम जानकी जी में रत है दोनों महाराज। जैसा गूढ़ प्रेम महाराज जनक जी का है, ऐसे गूढ़ प्रेम तो महाराज दशरथ जी ने मांगा है कि नहीं? जब वरदान मांगा कि आप मेरे बेटा बनो, चाहो तुम ही समान, सो तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूं। और भगवान ने वरदान दिया कब बेटा बन जाऊंगा। परंतु प्रेम मांगा, कितना प्रेम? बोले जैसे संसारी बालक का, बाप का अपने बालक में प्रेम होता, संसारी पिता का अपने बच्चे से जितना प्रेम होता, ऐसा प्रेम हो। हमें ये ज्ञान ना बना रहे कि आप पर ब्रह्म परमात्मा, हमें तो आप बेटे जैसे लगो। तो बेटा जैसे लगते थे, बेटा जैसा प्रेम व्यवहार सब था, पर ये भूले नहीं थे महाराज दशरथ जी, राम जी परब्रह्म परमात्मा, ये भूले नहीं है, परंतु उस महिमा को गूढ़ रखते हैं। इसीलिए जब कल रथ पर बैठ करके और प्रस्थान किए थे तो मन ही मन राम जी के चरणों का स्मरण किए थे ना, कल की कथा में आप लोग श्रवण किए। तो राम जी को वह जानते हुए भी और वो परमात्मा वाला प्रेम नहीं रखते हैं, समय समय पर चरणों को प्रणाम कर लेते, स्मरण कर लेते हैं। प्रेम कैसा रखते हैं? जैसे संसार का पिता अपने बेटे पर प्रेम करता, ऐसा। इसलिए और सम समझी देखे हम आजू। बारात जब दरवाजे से मंडप की ओर चली तो देत पावड़े अर्घ सुहाए, महाराज पावड़े बिछाए गए। कैसे पावड़े हैं? तो देखो, जिसका जो विषय होता ना, वो समाज में, कितने बड़े समाज में जाए, अपने विषय को ही ढूंढेगा, है ना। अब कोई राजनीति वाला आदमी है तो समाज में कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई खोजेगा, कोई सेठ साहूकार है तो वो सेठ साहूकार कोई खोजेगा, अपने समान समाज देखेगा। कोई बहुत पैसे वाला है तो वो मकान की भव्यता, वहां का साज श्रृंगार बहुत कीमती है, बहुत कीमती दरवाजे लगे हैं, बहुत कीमती, आहा, वो केवल धन ही धन देखेगा। तो इंद्र तो देवता ही है, देवताओं का राजा है, अपार वैभव, और हमारा इतना वैभव यहां आकर के जनकपुरी में, और बड़ा लज्जित हो रहा था। जहां देखता तो उसको अपना वैभव एकदम तुच्छ दिखाई देता। कितना तुच्छ दिखाई देता? जैसे एक खरबपति अरबपति जो दुनिया के बड़े बड़े धनी हैं, और एक झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, इतना अंतर इंद्र को दिखाई देता अपना। महाराज एक तो विचित्र कथा कही गई है। बोले इंद्र आया तो उसने समाज खोजा, तो समाज अपन खोजत ना, व्यापारी व्यापारियों में मिल जाते, सब अपने अपने अनुकूल समाज देखते। अब देवता देखे कि हमारा राजा कहाँ गया, इंद्र नहीं दिख रहा, इंद्र नहीं दिख रहा। देवताओं में हलचल मच गई, गया कहाँ, खोजो। तो देवता खोजन लगे इंद्र को, मालूम कहाँ मिलो।
बाजे बजावे वालों में बैठो तो ही नहीं। अब जिसका ये स्थिति जिस विवाह में हो तो वहां का वैभव कैसे कहा जाए। तो जब उसने पावड़े देखे तो कुबेर इंद्र ये सब पावड़े देख देख करके दंग रह गए। क्यों? बोले एक एक पावड़े इतने कीमती थे वहां के कि कुबेर तो खजांची, देवताओं का राजा, इंद्र का खजांची है। और जब कुबेर ने वो पावड़े देख करके कीमत लगाई कि कितने को हुई, कहा कि अब वो धन को देवता, तो वो तो जय दिखा। तो जब उसने पावड़े देख करके पावड़े की कीमत आंकी कि कितने का होना चाहिए, तो बड़ा लज्जित हुआ कुबेर। उसने विचार किया कि हम देवताओं के खजाने का पूरा धन संपत्ति लगा करके भी एक पावड़े की कीमत नहीं लगा सकते। ऐसे दिव्य पावड़े। अब आप कहो कि ऐसे दिव्य पावड़े आए कहां से? तो सीय महिमा कछु प्रगट जनाई, बारात आ गई है। देखो बेटी का हृदय बड़ा विशाल होता है। बेटी कभी नहीं चाहती कि मेरे पिता का अपमान हो जाए, मेरे पिता को नजर नीची करनी पड़े। ये बेटियां कभी नहीं चाहती। बेटी चाहती मेरे पिता का सम्मान करे। तो जानकी जी को चिंता हो गई, चक्रवर्ती सम्राट महाराज रघुवंशी इतनी विशाल बारात लेके आ रहे हैं। कितनी विशाल बारात, वो भी आप सुने कल। महाभीर भूपति के द्वारे रज हो जाए पवान पसारी। कितनी भीड़ थी बारात की, कल्पना करो आप। गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं, उस समय महाराज दरवाजे पर, दशरथ जी के दरवाजे पर जब बारात इकट्ठी होने लगी तो कह रहे महाभीड़। तो महाभीड़ कितनी? बोले अगर उस भीड़ में कोई पत्थर फेंक दे तो उस भीड़ के पैर की ठोकरों से पत्थर धूल बन जाए, इतनी भीड़। रज हो जाए पशान पवारे, उस भीड़ में कोई पत्थर फेंके तो पत्थर धूल बन जाए, इतनी भीड़ थी। अब बारात का आप खुद अंदाज लगाओ कितनी बारात आ रही। जानकी जी व्याकुल हो गई, मेरे पिताजी कैसे इनका सार संभाल करेंगे। और तब जानकी जी ने संपूर्ण रिद्धियों सिद्धियों का स्मरण किया। महाराज ये तो दासियां हैं जानकी जी की, तुच्छ दासी है, माया दासी है जानकी जी की। जैसे ही स्मरण किया सब हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। जानकी जी ने उनको आज्ञा दी, जाओ बारात करो, बारात की सार संभाल करो, बारात का स्वागत करो। तो ऐसे दिव्य पावड़े बिछाए गए और सादर जनक मंडप पहिलाए। उन पावड़ों पर से महाराज दशरथ जी सहित संपूर्ण बारात को मंडप में ले आए। मंडप विलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कह आन सिंहासन धरे। बारातियों में महाराज जनक जी एक एक बाराती को हाथ पकड़ पकड़ करके सिंहासन पर बिठाल रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं महाराज जनक जी। क्या करें, समाज बहुत भटक गया है। अगर पुराने रीत रिवाजों पर थोड़ा भी ध्यान चला जाए और हम उसी ओर लौट जाएं तो आज सुखी हो जाए। पर हमने सुख के साधन छोड़ दिए हैं, सुख के कार्य छोड़ दिए। अब हम सुख की कोई काम ही हम नहीं करते जिसमें हमें सुख मिल पाएगा। जो भी कर रहे हम केवल विष का बीज बो रहे हैं। अन्यथा ये कैसा सुंदर प्रसंग है। महाराज जनक जी राजा होकर के भी सेवकों की क्या कमी थी, रिश्तेदारों की कमी थी क्या? पर नहीं, सारी बारात में जो प्रतिष्ठित लोग थे उनका हाथ पकड़ पकड़ करके एक एक सिंहासन पर बिठाल रहे थे। और कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, अपने कुल देवता की तरह महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी के गुरु महाराज वशिष्ठ जी का पूजन किया, मानो मेरे कुलदेव ही हो, ऐसा पूजन किया। और इसमें एक शंका का निवारण हो भी सकता है कि कुलगुरु ही है वशिष्ठ जी। पहले जनक जी महाराज के भी कुलगुरु
वशिष्ठ जी थे। और जब निमि महाराज और वशिष्ठ जी में वो हो गया ना, उसके बाद फिर सतानंद जी कुल गुरु बने। पहले वशिष्ठ जी थे। तो इसलिए लिखा कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, मानो मेरे कुल देव ही हैं, कुल गुरु ही हैं। इस भाव से जनक जी ने गुरु महाराज वशिष्ठ जी का पूजन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। वशिष्ठ जी के बाद महामुनि विश्वामित्र जी का पूजन किया। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो न परे कही। विश्वामित्र जी का पूजन करते हुए तो जनक जी महाराज का प्रेम हृदय में नहीं समा रहा था। उस प्रेम की रीति को कोई कह ही नहीं सकता जो प्रेम जनक जी महाराज के हृदय में उस समय प्रकट हुआ। क्यों? इन्हीं की कृपा से राजकुमार आए और राजकुमारों ने धनुष तोड़ा और विवाह हुआ। तो महाराज विश्वामित्र जी के प्रति अपार प्रेम भरा है जनक जी महाराज के हृदय में। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। लाडली लाल की जय। ऐसी करके तुम निकाल दीजिए तुमका। आज मिथिला में बाजे बधैया हो, आज मिथिला में बाजे बधैया हो। बधैया 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 हो। आज मिथिला में बाजे बधैया हो। आज मिथिला में बाजे बधैया। आज मिथिला में बाजे बधैया हो। देखो दुल्हा नवल रघुरैया 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 हो। आज मिथिला बाजे बधैया हो। आज मिथिला में 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 बाजे बधैया हो। बधैया हो। जतिन जहल किशोरी जी गोरी है। जतिन जहल किशोरी जी गोरी है। कहने लगा दिल जोरी है। बिछी कहने लगा दिल जोरी है। देवी कद कद सिया जो की मैया हो। देवी गद गद सिया जो की मैया हो। आज मिथिला में बाजे बधैया 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 हो। बड़ा अचरज सुनना तुम्हारिया रे। बड़ा अचरज सुनैना सुवरिया रे। बड़ा अचरज सुनना तुम्हारिया रे। बड़ा अचरज सुनैना सुवरिया
मिथिलापुरी प्रेम पागल है। बड़ी बड़िया भाग जागल है। चलिए भरे भरे हिया भाग जागल है। ये बड़ी बड़िया भाग जागल है। चलिए भरे भरे हिया भाग जागल है। राम भेला जनक के जवैया है। राम भेला जनक के जवैया है। राम भेला जनक के जवैया है। आज मिथिला में बाजे, आज मिथिला में बाजे बधैया है। आज मिथिला बधैया